हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। और आज का हमारा टॉपिक है अभिलेख। यानी कि आज हम अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी ट्रिक के साथ, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में लगातार एक या दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। देखिए, पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम आज इस वीडियो में कौन कौन से अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि राजा रुद्रदामन के राज्य के बारे में बताता है, या ये कह सकते हैं कि ये उनके बारे में बताता है। सेकंड है हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग राज खारवेल का अभिलेख है। तीसरा है प्रयाग स्तंभ लेख, ये महान राजा समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश में हुए हैं उनके बारे में बताता है। अहलोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय से, जो बादामी के चालुक्य वंश से संबंधित थे, उनके बारे में। फिर भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख, ये स्कंदगुप्त के बारे में। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के बारे में। और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्धन के बारे में। नासिक अभिलेख गौतमी वल्लशी के बारे में बताता है। और अहरण अभिलेख भानुगुप्त के बारे में बताता है। तो आइए अब इनको ट्रिक के साथ और थोड़े तथ्य के साथ देख लेते हैं। तो पहला है हमारा जूनागढ़ अभिलेख, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिलेख है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो इसकी ट्रिक है, आप देखेंगे जोरू, और आप अच्छी तरह से जानते हैं इस वर्ड को, तो विदाउट एनी प्रॉब्लम आप लर्न कर लेंगे। तो जो फॉर जूनागढ़ और रू फॉर रुद्रदामन, तो ऐसे याद कर लें आप। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसे गिरनार का अभिलेख भी कहा जाता है, और ये संस्कृत का मिला पहला अभिलेख है, और इससे ही सुदर्शन झील का प्रमाण भी मिलता है। तो इसके बारे में इतना ही काफ़ी है, यही क्वेश्चन आते हैं, और ये इसकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, इसकी ट्रिक है हाथी खा। तो ऐसी ट्रिक याद रखें, बस हाथी खा। तो हाथी से हो गया हाथी गुम्फा अभिलेख, और खा से हो गया खारवेल। तो ये कलिंग राज खारवेल का अभिलेख है। आप जानते होंगे कलिंग का प्रेजेंट नेम उड़ीसा है, वहीं के बारे में है ये। तो ये भारतवर्ष का इसमें प्रथम बार उल्लेख हुआ है। इसका मतलब है कि जो भारतवर्ष जो वर्ड है वो पहली बार इसी में मिला है, और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर जो कैपिटल है, भुवनेश्वर से 3 मील दूर पर स्थित जो उदयगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर मिलेगा आपको। और ये प्राकृतिक भाषा में है। और ये एक और डिटेल है कि ये देखिए पिक्चर में दे रखा है, और जो खारवेल राजा जो थे वो जैन धर्म को मानते थे। तीसरा है प्रयाग स्तंभ लेख, इसकी ट्रिक है पास। तो जहाँ प्रयाग है तो बस वहाँ से याद रखें पास। तो पा फोर प्रयाग और सा फोर समुद्रगुप्त। तो एक दो बार आप रिपीट करेंगे तो लर्न हो जाएगी आपको। तो ये गुप्त शासक समुद्रगुप्त का उल्लेख है इसमें, इसके बारे में। और ये हरिसेन जो कवि थे उनके द्वारा रचा गया है। इस अभिलेख को समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस में कौशंबी से लाए गए अशोक के स्तंभ पर खुदवाया गया है। और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था। इसमें इसको एक नाम दिया गया है, उनको नाम दिया है लिच्छवी दोहित्र। और ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था, तो किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। और इसमें ही इनको अजात शत्रु की उपाधि दी गई है। और आप जैसा जानते हैं जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, उनको भी अजात शत्रु कहा गया है। और इसकी पिक्चर है, इसमें देखेंगे आप अशोक के स्तंभ पर इन्होंने अपना लेख गुदवाया है, यानी खुदवाया है। और ये भारत का नेपोलियन भी इस शासक को कहा जाता है। तो इतना ही काफ़ी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लर्न कर लें। फोर्थ है अहलो या ऐहोल अभिलेख, इसकी ट्रिक है आपू। तो फिर से रिपीट करें आपू। तो आ फॉर ऐहोल और पू फॉर पुलकेशियन। तो ये कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है, और बादामी के चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। और ये जो है 634 ईस्वी में बनाया गया है,
और इसके लेखक जो हैं वो रवि कीर्ति हैं। इसमें हर्ष और पुलकेशिन के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बताया गया है। और इस युद्ध में जैसा कि आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पुलकेशिन की विजय होती है और यहीं पर हर्षवर्धन का दक्षिण को जीतने का अभियान स्टॉप हो जाता है। ये देखिए, ये अभिलेख है, सॉरी इसकी पिक्चर है, देख लीजिए। अब 5 है बहुत इंपॉर्टेंट, भीतरी एवं जूनागढ़ स्तंभ लेख। इसके ट्रिक है याद करने की, स्तरी। तो बस आपको स्तरी वर्ड देखना है, जैसे मूवी देखी होगी स्तरी। तो इस फॉर स्कंद और तरी फॉर भीतरी, तो आप इजीली लर्न कर लेंगे इसको। इसमें है स्कंदगुप्त के बारे में बताया है नॉर्मल, और ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि स्तंभ लेख किस ज़िले या किस स्टेट में है। संस्कृत भाषा में है और गद्य और पद्य में दोनों में है, और इसको बिना तिथि का लेख भी कहा जाता है। और इसके बारे में हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है, जिनको बहुत ही बुरी तरह से स्कंदगुप्त ने भारत से बाहर कर दिया था। ये पिक्चर है उसकी, देख लीजिए आप। मंदसौर अभिलेख, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तब भी देख लीजिए। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है, एक जगह है मंदसौर। और ये मालवा शासक यशोवर्धन या विष्णुवर्धन का उल्लेख कराता है। और ये ऐसा अभिलेख है जो ओम शब्द से शुरू होता है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में। और ये स्तंभ लेख है आपके सामने, सावधानी स्तंभ भी कहते हैं इसको। नासिक अभिलेख, ये गौतमी वलश्री का अभिलेख है। और गौतमी वलश्री ने जो उनके सुपुत्र थे लल्ला पुत्र शतकर्णी, गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में बताया है। तो ये कह सकते हैं कि ये गौतमी पुत्र शतकर्णी का भी अभिलेख है एक तरह से। और इसमें सात वंश के वाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये इसका पिक्चर है। अब है देवपाड़ा अभिलेख, और देवपाड़ा अभिलेख की बहुत इजी ट्रिक है, देवी, देव फॉर देवपाड़ा और बी फॉर विजयसेन। तो आप एक दो बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आप ईज़िली हमेशा के लिए इसको लर्न कर लेंगे। तो ये जो विजयसेन शासक थे शुरू में पाल वंश के अधीन शासक थे, और उसके बाद में फिर उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। इसमें विजयपुरी और विक्रमपुरी जो राजधानी थी, ज़्यादा कोई खास नहीं है इसके बारे में। अब आइए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऐरण अभिलेख। ये ऐरण नाम से प्राप्त हुआ है जगह से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो याद रखें जगह कहाँ स्थित है। और ये 510 ईस्वी में इसको बनाया गया है, इस पर डेट है। ये भानुगुप्त का अभिलेख है। इसमें पहली बार किसी स्त्री के सती होने का प्रमाण मिलता है। इनका एक मंत्री था गोपराज, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसी टाइम पर उनकी पत्नी भी उसके साथ सती हो गई थी, तो इसको सती अभिलेख भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक बार, तो आप लर्न कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो पहला हमारा पार्ट हुआ है एंशियंट हिस्ट्री का, पुराण वेद वाला और अभिलेख वाला, तो इससे संबंधित MCQ को हम उसमें करेंगे, जिससे आपको पूरा ये लर्न हो जाएगा। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।